अच्छा, रमजान शरीफ में ना मैं अपनी घर की रूटीन एकदम अलहदा और अलग तरीके से कर चुकी हूँ कि ताकि ना मैं एक टाइम दूँ हर एक चीज़ को और मेरा हर काम हो जाए। जैसे सिलाई करना हो गया, इबादत करना हो गया, कुरान शरीफ पढ़ना हो गया, बच्चों को स्कूल भेजना हो गया, घर की सफाई ऑर्गेनाइज हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें का ना मैं एक एक मुकम्मल सा जो है ना एक टाइम मैनेजमेंट बना रखी हूँ, जिसकी वजह से मेरा सारी चीज़ ना बड़ी आसानी से हो जाता है। तो बस आज की व्लॉग में ना आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली, हो सकता है मेरी उन बहनों को जिसके लिए ना ये सब चीज़ करना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा, तो बस अपने काम का मैनेजमेंट ठीक कर लेना तो वो ईजिली हर चीज़ सेट हो जाता है और अपने वक्त पर ना हो भी जाता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं यहाँ पर दिखाने लगी हूँ अपना सूट, प्यारा सा सूट मैं तैयार कर रही हूँ लेसिस के साथ, जो कि बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हो गया है। फारसी सलवार है इसका और साथ में ना सूट है। जिस दिन जो है ना मैं प्रेस करूंगी ना, अभी तो फिलहाल दिखाऊंगी, अभी तो मैं सिलाई करने में थोड़ी सी बिजी हूँ, इसलिए प्रॉपर जो है ना सिलने के बाद नहीं दिखाई थी। और मैंने सोचा चलो एक दिन ना इसकी वीडियो सब बनाऊंगी कि ताकि आप लोगों को जो है ना एक आइडिया मिल जाए। बस वो वीडियो जल्दी आने वाली है, हो सकती है कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, क्योंकि अभी ईद को जो है ना 15-16 दिन है। तो मैं यही सोच रही हूँ ना कि कुछ आइडिया आप लोगों को भी मिल जाए और जिसकी वजह से ना आपका भी जो है ना काम आसान हो जाए। और थोड़ी बहुत जो है ना आइडियाज मिलने से ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। कहते हैं ना कि हम एक दूसरे की कॉपी कर रहे होते, नहीं, एक दूसरे से ही बंदा सीखता है। अगर हम किसी का नहीं देखेंगे तो भला कैसे सीखेंगे और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे। कभी भी सीखनी चाहिए, कॉपी उसको नहीं कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बच्चों की फरमाइश से ना मैं पकौड़े भी बना रहे थे अंडे के, जो बड़ा टफ लगता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं यार, इसे रेगुलर अगर बनाऊंगी ना तो फिर ये मेरा जो टफ वाला काम है ना वो इजी हो जाएगा। बस इसका पेस्ट ना थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। और मेरा जो बेसन था ना मिक्सचर, वो भी ख़त्म होने लगा है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है। बस फिर से मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये कोई इतना मुझे आसान लगा है ना ये टिप फॉलो करके कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जैसे मुझे अंडा का पकौड़ा बनाना हो गया या फिर मतलब आलू के चिप्स जो है ना वो बनाने होते हैं, बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, तो फटाफट से ये जो काम है ना बड़ी इजी तरीके से हो जाता है। थोड़ा सा पानी डालकर बढ़िया तरीके से घोल बना लेती हूँ और फिर जो है ना गरम गरम तेल में ना झटपट से मैं ना इसको तलने लगती हूँ। अच्छा, जब से जो है ना मैंने ये अंडे का पकौड़े थोड़ा सा गाढ़ा सा जो है ना पेस्ट बना करके डाल रही हूँ ना, तो फिर ये इजीली हो जाता है, टेंशन ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि अंडे के ऊपर से जो है ना वो पेस्ट ना छालते रहता है। तो कभी भी जो है ना वो गाढ़ा करके जो है ना मतलब डालिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा जो अगर फेंट लीजिएगा ना बेसन को, थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिएगा, 5 मिनट के करीब अगर आप फेंट लेते हैं ना, तो वो फिर जो है ना फुली फुली जो है ना पकौड़ी बन करके तैयार होती है। तो वो खाने में बड़े मज़े के लगते हैं और फिर जो है ना वो अच्छे भी लगते हैं, नीचे से जो है ना ज़्यादा आटा आटा भी नहीं दिखता है। क्योंकि अफ्तारी के लिए जो है ना अगर आप किसी का दावत कर रहे हो या फिर किसी के घर भिजवा रहे हो, तो फिर उसके लिए भी ना ये बड़ा आसान है। कोई गेस्ट भी अगर आपके घर आ रहा है तो फिर उसके लिए भी बड़ी इजी चीज़ है। वो कहते हैं ना अफ्तारी में जब पकौड़े ना होना, तो मुझे ये लग रहा है ना कि मतलब वो अफ्तारी की जान ही नहीं है। बस वो हर कोई को मतलब चाह रहती है। अच्छा, ये भी देखे ना पकौड़े की चाहत कब होती है, रोज़े में होती है या फिर अब मतलब बकाई हुई रोज़ा जो रहता है ना इंसान खुदीन में अगर रखता है ना, उस टाइम पर भी पकौड़े की चाहत हो रही होती है। या फिर जो है ना वो बरसात में अक्सर ये चाहत होगी कि शाम के टाइम पर भी कोई मतलब कुछ चटपटे पकौड़े वगैरह खाने को मिले। अच्छा, एक बेटर से यहाँ पर मैं 2 तरह के पकौड़े बना रही हूँ, क्योंकि साथ में जो है ना मैं बना रही हूँ आलू के भी चिप्स। आलू के मतलब पकौड़े, चिप्स नहीं, वो से जो है ना वो कटर जो है था ना उससे मैं अच्छे से बारीक वाला जो है ना चॉप कर ली हूँ। फिर जा करके जो है ना इसे उबालने का टेंशन झंझट नहीं रहता है। फटाफट से जो है ना डिप करो और तेल में डालते जाओ, इजीली तरीके से हो जाता है। कहते हैं ना एक काम को जो है ना 2 मरतबा करनी ही नहीं चाहिए, कोशिश करें एक काम जो है ना वो किस तरीके से हो जाता है एक ही मरतबा में, तो बहुत अच्छा रहता है ना। एक हत्थे हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, एक काम को दोबारा करने में ना बड़ा मुझे मुश्किल लग रहा होता है। खैर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं क्यों क्या हो गया मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं खुद बहुत परेशान हो जाती हूँ। माशाल्लाह से इतना अच्छा खासा व्यूज़ आ रहा था, अभी रमज़ान शरीफ का टाइम है तो शायद इस वजह से शायद बहुत सारी बहना जो है ना वो जो है ना मतलब वीडियोस वगैरह ज़्यादा देखती नहीं है। और मेरे ख्याल से मैं जो है ना रमज़ान से रिलेटेड बना रही हूँ ना, तो अभी मेरे चैनल पे ना व्यूज़ आना बहुत ही डाउन हो चुका है, कि जितनी भी मुस्लिम बहना जो है ना सिर्फ वही सब देख रही होंगी, जो मेरी मतलब नॉन मुस्लिम बहना है वो सब शायद मेरी वीडियोस नहीं देख रही होंगी, क्योंकि वो जो है ना मतलब इसको शायद नहीं पसंद करती है ना, इसलिए। पहले क्या था कि पहले हर कोई देखते रहते थे, मतलब जनरल तरीके से देखते थे, तो फिर वो
व्यूज़ का जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउन है। खैर कोई बात नहीं, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, ये एक अलग मसला है। खैर आप लोग दुआ कीजिएगा कि आपके बहन का भी जो चैनल है ना वो थोड़ा मोनेटाइज हो जाए, और जो है ना आपकी बहन को भी थोड़ी बहुत इससे अर्निंग आने लगे, तो क्या ही खुशी की बात रहेगी। मतलब ज़रूर से दुआ करिएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना अपनी टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें, बस यही टिप मैं बताने लगी थी, और मेरी रही ढेर सारी बातें, बस उसी में मैं लग जाती हूँ और बता नहीं पाती हूँ। तो खैर सबसे पहले ना सुबह यही कोशिश करना है कि जल्दी उठना है, क्योंकि सहरी खाने के बाद कुरान शरीफ पढ़ने के बाद पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तहज्जुद अदा करती हूँ, फिर जाकर के जो है ना कोई कुरान शरीफ वगैरह हो पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ कि फजर का नमाज अदा करके तस्बीह वगैरह पढ़ के फिर मैं सो जाती हूँ। 1 से 1.5 घंटा सोती हूँ, और फिर जो है ना मैं जो है कितने बजे, लगभग 7 बजे के करीब जब मैं बिस्तर छोड़ती हूँ ना, तो उसके बाद रात में ही मैं बिस्तर पे जाती हूँ ईशा की नमाज तरावी पढ़ के। मैं बाद में जाती ही नहीं हूँ। कोशिश यही कीजिएगा, जितने आप अपने बदन को सुस्त बनाइएगा ना, उतना ही आपका बदन सुस्त बनेगा। कि मतलब जितने आप अपने बदन को चलाइएगा, जैसे ये चीज़ सोचना ही नहीं है कि मेरे बदन पे इतना ज़्यादा कोई काम काज है, मैं ये चीज़ कैसे कर पाऊंगी, नहीं सोचना। अगर ये सोचोगे ना तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। खैर मैं जो है ना सिलाई छोड़ी हुई थी, लेकिन माशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना बहुत सारे आदमी ने कहा कि आप सिलाई मत छोड़ो, करो, क्योंकि आपको जो परेशानी थी अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दी। तो आप फ्री बैठे हो तो फिर सिलाई करो, क्योंकि सबको ना मेरे हाथ की सिलाई बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि जब से मैंने हाँ करी हूँ ना, तो एक आध दो कपड़े जो है ना मेरे को सिलने के लिए आ गया है, और मैं अपना बच्चे का भी सिली हूँ, मैं अपना भी सिली हूँ। तो फिर इसके लिए भी टाइम निकालना है। माशाल्लाह से मैं कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, तो फिर उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, और बच्चे के लिए भी। बच्चे का टिफिन बनाने के बाद घर का सारे काम जो है होता है ना, झाड़ू हो गया, बर्तन हो गए, ये सब करने के बाद जो है ना मैं क्या करती हूँ कि कटिंग करके कपड़े सिलने के लिए बैठ जाती हूँ। मतलब कि जैसे एक जोड़े कपड़े का मेरा टारगेट है कि एक जोड़े कपड़े सिलने हैं। ज़ोहर के टाइम तक मेरा एक जोड़ा कपड़ा कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, नमाज पढ़ के और फिर जो है ना मैं एक पारा कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ 3 बजे तक। क्योंकि दो से मतलब 3 अढ़ाई बजे तक, 3 बजे तक, क्योंकि 3 बजे के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ, तो लगभग उतना टाइम तक मैं कर लेती हूँ। अच्छा उसी बीच में ना मुझे वीडियो को भी एडिटिंग करना रहता है, तो या तो मैं फिर 2 अढ़ाई बजे कुरान शरीफ पढ़ने के बाद एडिटिंग करती हूँ, या तो फिर जो है ना मशीन पर बैठने से पहले मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। इस तरीके से मेरी हर नमाज भी हो जाती है, मेरी कुरान शरीफ भी पढ़ाई हो जाती है, और जो है ना मेरा जो काम है ना ये भी हो जाता है। कहते हैं ना आप दीन के साथ जब जुड़े रहोगे ना, तो आपका हर काम बड़ी आसानी से हो जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता है। खैर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों लाख करोड़ों करोड़ मैं एहसान मानती हूँ कि अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ को जो है ना मेरा पूरा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि जो मैं चाहती हूँ ईज़िली हर चीज़, मेरा काम जो है ना वो मुकम्मल तरीके से हो जाता है। अच्छा मैंने एक दुआ मतलब दिखाई थी आप लोगों को, वो इफ्तारी के टाइम पढ़ना होता है, जिसके पढ़ने से ना अल्लाह ताला जो है ना आपके वालिदैन अगर गुजर चुके हैं तो उनकी मग़फ़िरत करेंगे, और जिनके नहीं गुजरे ना अल्लाह ताला उनको भी बगैर हिसाब किताब जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाएंगे, और जितने भी गुनाह है ना सब माफ़ कर देंगे। तो मैं वही दुआ जो है ना, मतलब मुझे ज़बानी नहीं याद था, तो मैं पहले क्या करती हूँ कि देख करके पढ़ती हूँ, और वो फिर पढ़ते पढ़ते ना याद हो जाता है। माशाल्लाह अपने बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, मैं खुद भी पढ़ती हूँ। तो वैसे तो अगर आप लोगों ने कैच कर लिया होगा तो फिर से बैक करके उस दुआ को ना अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हो सकता है तो मैं उसका जो है ना ऊपर थंबनेल्स भी मतलब मैं डालूंगी, तो वहाँ भी आप देख लीजिएगा, और ज़रूर से वो दुआ पढ़िएगा, क्योंकि बड़ी अच्छी दुआ है। कहते हैं ना कि छोटी छोटी सी इबादत जो है ना रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब नेकी में रहती है। अच्छा यहाँ पर मैं पैंट सिली थी और सूट सिली थी, अस्तर वाला सूट था और पैंट था, उसमें ना मैं जेब भी लगाई थी, पॉकेट। और ये कोई मतलब मेरा तो मतलब चुटकिया खेले बड़ी ईजिली तरीके से मैं कर लेती हूँ माशाल्लाह से, किसी की नज़र न लगे। आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर से कहिएगा। और यहाँ पर जो है ना कंप्लीट होती है कुरान शरीफ पढ़ने से, क्योंकि जब मैं कुरान शरीफ थोड़ा ही पढ़ो लेकिन उसको समझ के पढ़ो। ये नहीं है कि आप ना क्या करना है 2 पारे 3 पारे, मतलब जितना आपसे हो सके उतना ही पढ़ो। जाहिर सी बात है मैं आगे भी सारे काम को करती हूँ, तो मैं एक दिन में तो 1 पारा हो गया, कभी आधा पारा ही हो जाता है। पूरी तरीके से 4-5 पारा तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, 2 पारा भी मेरा नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ जितना होता है ना मैं उतना से बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं मिलूंगी कल। अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा।